सतगुरु मिलवाए सर्वाधारे मंगलमय मंगलकरं बारंबार ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु संकर नमः नमः बहुबारहि सकल सुपूजन भू संत मता बिनु गति नहीं सुना सकल देकान जहाँ चाहो धार को बनो संत संतान भक्तों हम लोग परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की जय जयकार बुलंद आवाज में करेंगे। जहाँ तक जय जयकार की ध्वनि जाएगी वहाँ तक का काल अवश्य भाग जाएगा। आप लोगों से निवेदन है, जनसंख्या के मुताबिक जयकार की ध्वनि गूंजनी चाहिए ताकि दूर दराज से सुनने वाले भक्तों को इस बात की पूर्णतया जानकारी मिल जाएगी। लक्ष्मीपुर चंडी स्थान निवासी पूज्य श्री विभीषण बाबू के निवास स्थान पर ध्यान योग युक्त सत्संग यज्ञ आरंभ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सृष्टि की संभाल करने वाले, सृष्टि के कण कण में विराजमान रहने वाले, सबों के कल्याण चाहने वाले, सभी दुखों के दलन करने वाले, विषम से विषम परिस्थितियों में सतत अपने भक्तों की रक्षा करने वाले, भव सागर रूपी अथाह समुद्र की सीमा को पार करवाने वाले, विशुद्ध बुद्धि के सागर, असीम ज्ञान के दाता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के निर्माता, विवेक रूपी समुद्र के कुंज, गैरिक पटधारी बाल ब्रह्मचारी भारतीय संस्कृति के ज्ञान आकाश के सूर्य,
महान मार्कंड सन्यासी सदा स्मरणीय परमार्थ संसद गुरु महाराज के पाद पद्मों में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। मंत्रासीन पूज्यपाद स्वामी श्री संत शरणदास जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी श्री दिनेशानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी श्री राजकिशोरानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी श्री उमेशानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी श्री शिव जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री चंदन दास जी महाराज, इन सभी पूज्यपाद बाबा लोगों को मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। यज्ञ करवाने वाले यज्ञकर्ता जो विभीषण बाबू हैं, मैं विभीषण बाबू को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप जितने भक्त लोग हैं, आप सभी भक्तों को मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। दूर दराज से सुनने वाले जितने पूज्य महापुरुष लोग हैं, विद्वत जन, अदृश्य सत्ता में रहकर सुनने वाले जितने ऋषि महर्षि लोग हैं, जितनी देवियां हैं, जितने देवता लोग हैं, उन तमाम पूज्यगणों के पाद पद्मों में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्ति मती बहनों, आप लोगों को अभी ज्ञात करवाया गया है कि आप लोगों के घरों में संवाद पठवाया गया है कि परम श्रद्धेय श्री विभीषण बाबू के निवास स्थान पर सप्ताह भर के लिए ध्यान योग युक्त सत्संग यज्ञ का अनुष्ठान किया गया। इस यज्ञ की पूर्णाहुति, इस यज्ञ की पूर्णाहुति 7वें रोज हो जाएगी। अभी आप लोगों ने श्री रामचरित मानस की खष्टम सोपान लंका कांड से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अन्यन भक्त कवि कुल कमल दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी पाठ के रूप में भक्तों हम आप सुन रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी में चर्चा चल रही थी। ईश्वर परम प्रभु परमात्मा की भक्ति वाली महिमाओं की संबंध गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन को समझा रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दुनिया के लोगों से कहा है, मेरे भक्तों, मेरी बात को आप ध्यान पूर्वक सुनने की चेष्टा करें।
ईश्वर परम प्रभु परमात्मा की भक्ति करने के लिए सबसे पहले मन को समझाना पड़ेगा। मन मान जाएगा, भक्ति आरंभ हो जाएगी। आपने यह वाणी सुनी, क्यों हम लोगों को भगवान का भजन करना चाहिए? क्यों हम लोगों को ईश्वर परम प्रभु परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए? लव निवेश परमाणु जुग, बरस कल्प सर चंड, भजसिन मन तेहि राम कर, काल जासु को दंड, काल जासु को दंड। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन को समझा रहे हैं, रे मन मेरी बात को मान जाओ। काल रूपी धनुष परमात्मा श्री राम के हाथ में। काल का अर्थ समय होता है। समय रूपी धनुष परमात्मा श्री राम के हाथ में है। तो समय रूपी धनुष के ये सारे मान हैं। लव निमेष परमाणु जुग बरस कल्प, ये समय रूपी धनुष के सारी बाण है। आंखों के पलक गिरने का नाम लौ है। 60 लौ बराबर 1 निमेष, 60 निमेष बराबर 1 परमाणु, 60 परमाणु बराबर 1 पल, 60 पल बराबर 1 घड़ी। इसी घड़ी से भक्तों 24 घंटे के रात और दिन होते हैं। इसी दिन और रात से 30 दिन का एक महीना होता है। इसी महीने से 12 महीने का एक वर्ष होता है। इसी वर्ष से सतयुग की आयु 17,18,000 वर्ष रखी गई। इसी समय की परिक्रमा से त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष रखी गई। इसी समय की अवधि से द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष रखी गई। इसी समय की सीमा से कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष रखी गई। चारों योगदान एक बार में बीत जाते हैं तो एक चौकड़ी कहलाते हैं। ऐसे ऐसे 1,000 चौकड़ी युग जब बीत जाते हैं तब एक कल्प होता है। एक कल्प बराबर ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। पुनः एक कल्प बराबर ब्रह्मा जी की 1 रात्रि होती है। इसी समय की अवधि से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष आयु की गई है। ब्रह्मा की आयु जब पूरी हो जाती है तब सृष्टि में महाप्रलय होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। महाप्रलय का जब काल आता है तो उस काल का कैसा दृश्य होता है। समर्थ रामदास जी महाराज की वाणी में या बात की चर्चा आई। उन्होंने कहा सृष्टि में लगातार 100 वर्ष तक कड़ी धूप होती है। कड़ी धूप के कारण सारी सृष्टि में जो जमीन है यह जलकर चूना का रूप धारण करती है। तब 100 वर्षों तक मूसलाधार वर्षा होती है। सारा चूना गल जाता है। तब क्या होता है?
जिस तत्व की उत्पत्ति जिससे हुई है वह तत्व उसी में जाकर विलीन हो जाता है। मिट्टी की उत्पत्ति पानी से, मिट्टी जाकर पानी में लय हो जाती है। पानी की उत्पत्ति अग्नि से, पानी जाकर अग्नि में लय हो जाता है। अग्नि की उत्पत्ति हवा से, अग्नि जाकर हवा में लय हो जाती है। हवा की उत्पत्ति आकाश से, हवा जाकर आकाश में लय हो जाती है। आकाश की उत्पत्ति उस बुद्धि से, यह आकाश जाकर उस बुद्धिमान तत्व में जाकर लय हो जाता है। यह आकाश बुद्धि में जाकर लय हो जाती है। महातत्व की उत्पत्ति प्रकृति से, महातत्व जाकर प्रकृति में लय हो जाता है। प्रकृति की उत्पत्ति ईश्वर परम प्रभु परमात्मा से, प्रकृति जाकर ईश्वर परम प्रभु परमात्मा में लय हो जाता है। ईश्वर परम प्रभु परमात्मा में सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए भक्तों मौज हुई। मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। ईश्वर परम प्रभु परमात्मा में सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए भक्तों जो मौज हुई, तो ईश्वर परम प्रभु परमात्मा से घोर ध्वन्यात्मक शब्द पैदा हुआ। उस शब्द में बहुत जोरों की आवाज हुई। उसी आवाज से 3 गुणों की उत्पत्ति हो गई। उसी 3 गुणों की विषमता में सारी सृष्टि की रचना हो गई। सृष्टि के आरंभ काल में मौज और कंप माना गया। जिस परम प्रभु परमात्मा ने सारी सृष्टि की रचना की है, सारा संसार का निर्माण किया है, उस परम प्रभु परमात्मा की भक्ति किए बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। हम आप लोगों ने अभी चर्चा क्या सुनी? ब्रह्मा की भी आयु शेष हो जाती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये सभी मर जाते। ब्रह्मा मरियो, विष्णु मरियो, मरियो शंकर भवानी। हम आप कह सकते हैं बाबा कोई परमान है। एक आख्यान सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बात ठीक ठीक समझ में आ रही। कुलगुरु वशिष्ठ ने कहा, मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, आप ही ब्रह्मा है कि और कोई ब्रह्मा? मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे 2, 4, 5 ब्रह्माओं के संबंध में पूर्णतया जानकारी प्राप्त है। तुम दूसरे ब्रह्मा के पास जाना चाहते हो तो यह मार्ग दिया। कुलगुरु वशिष्ठ ने कहा, मैंने अपने पिताजी के कहने के मुताबिक उस मार्ग की ओर यात्रा आरंभ की। जब हमने उस मार्ग में थोड़ी दूरी तय की, एक रूपवती कन्या को रोती हुई अवस्था में देखा। उस कन्या से जब मैंने रोने का कारण पूछा, उस कन्या ने कहा, ब्रह्मा जी के पास में गई थी। कुलगुरु वशिष्ठ ने कहा, क्या बात लेकर गई थी? उस रूपवती कन्या ने कहा, ब्रह्मा जी ने मुझे शादी करने का वचन दिया था। ब्रह्मा जी ने मुझसे शादी करने की प्रतिज्ञा की थी। अब ब्रह्मा जी मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं है। इसी दुख से दुखी होकर इस मार्ग में बैठकर मैं रो रही हूँ, करुण क्रंदन कर रही हूँ, है संतति विपत्ति कह करके चिल्ला रही हूँ। कुलगुरु वशिष्ठ ने कहा, रो मत, मैं ब्रह्मा जी के पास जा रहा हूँ। चर्चा छिड़ेगी, तुम्हारी भी बात पूछ लूंगा, वे तुमसे शादी करने के लिए राजी क्यों? भक्तों, कुलगुरु वशिष्ठ चलते चलते ब्रह्मा जी के पास आ गए।
कुल गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मा जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। चर्चा छिड़ी। चर्चा के दरमियान में कुलगुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी आपके पास आने के लिए मार्ग में हमने जब थोड़ी दूरी तय की, एक रूपवती कन्या को रोती हुई अवस्था में देखा। उस कन्या से मैंने जब रोने का कारण पूछा, उस कन्या ने कहा, ब्रह्मा जी ने मुझे शादी करने का वचन दिया था। ब्रह्मा जी ने मुझसे शादी करने की प्रतिज्ञा की थी। आपने उस कन्या को शादी करने का वचन दिया था। आपने उस कन्या को शादी करने वाली बात कही थी। उस कन्या से आपने शादी करने की प्रतिज्ञा की थी। ब्रह्मा जी ने कहा, हमने प्रतिज्ञा की थी, हमने शादी करने का वचन दिया था, अब हम राजी नहीं है। कुलगुरु वशिष्ठ ने पूछा, आप राजी क्यों नहीं है? ब्रह्मा जी ने कहा, हमारी आयु पूरी हो गई है, भागो नहीं तो तुम भी इस तपेट में आ जाओगे। अभी तुरंत कुछ काल में हमारी मौत होने वाली है। तो कहने का तात्पर्य, एक ना एक दिन सबको मरना होता है। संतवानी कहती है, पीर पैगंबर ओलिया सब मरने को आया। जितने आए सभी चले गए, जितने आए इन सबों को जाना है। भविष्य में जो भक्तों आएंगे वे भी इस दुनिया से बयान कर देंगे। संतवानी कहती है, कोई ना स्थिर सबई बटोही। संसार में कोई स्थिर रहने वाले नहीं है, सभी बटे। संत सूरदास जी महाराज ने कहा, जितने आए सभी चले गए, कौन कौन चले गए? अब नर चेतो भली भली, पछताओगे कर भली भली।